तो भाई ताजपोशी हो गई है उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की। आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछले 3-4 दिनों से मीडिया सिर्फ यही दिखा रहा है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे, इस रेस में कौन कौन है और वगैरह वगैरह। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस पद को इतना हवा क्यों बनाया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि पंकज चौधरी की स्क्रीन एंगेजमेंट ऐसी है मानो वो प्रदेश अध्यक्ष ना हुए बल्कि मुख्यमंत्री हो गए। लेकिन आपको आज इस कैफे में एक मसालेदार चाय का चटकारा देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है एहसन रिजवी और आपने कैफे विद एहसन देखना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने की कवायद चल रही थी। 1 साल पहले ही ये प्रक्रिया होनी थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का चयन करने में भाजपा हाईकमान को 1 साल का वक्त लगा। आखिरकार साल भर के गहन मंथन के बाद भाजपा हाईकमान ने अपना काम कर ही दिखाया। बीजेपी केंद्र नेतृत्व ने बड़े ही सूझबूझ के साथ छांट कर पंकज चौधरी को चुना है। पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ दोनों के दरमियान एक तकरार है। दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है। इसको साबित करने के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। 12 सितंबर को महाराजगंज में जीएसटी रिफॉर्म के बधाई कार्यक्रम के दौरान पोस्टर्स लगे थे। उन पोस्टर्स पर स्थानीय कार्यकर्ताओं से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की तस्वीरें थी। लेकिन अगर कोई तस्वीर उस पोस्टर से गायब थी तो वो तस्वीर थी योगी आदित्यनाथ की, और इस बात पर विवाद भी हुआ था। ये बात सही है कि पंकज चौधरी गोरखपुर के सटे जिले महाराजगंज से आते हैं। यहां से 7 बार से सांसद भी हैं। और ये भी सही है कि पंकज चौधरी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत गोरखपुर में एक वार्ड के पार्षद के रूप में की थी। पॉलिटिक्स में पता है क्या होता है, पार्टी को एक प्रदेश के सभी हिस्सों को कवर करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर यूपी में 4 क्षेत्र हैं, अवध, बुंदेलखंड, पश्चिम और पूर्वांचल। उत्तर प्रदेश इन 4 रीजन में बटा हुआ है। अब अगर किसी राजनीतिक दल को प्रदेश में सरकार बनानी है तो इन चारों पर अपना कब्जा जमाना होगा। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ अवध या पूर्वांचल में मेहनत कर लें तो सरकार बन जाएगी। इसलिए पूरे प्रदेश को साधने के लिए अलग अलग क्षेत्र में बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। मुख्यमंत्री अगर पूर्वांचल का होगा तो पूर्वांचल में पार्टी की स्थिति मजबूत रहेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष किसी दूसरे क्षेत्र का होगा तो उधर भी मजबूती मिलेगी। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही पूर्वांचल के बिठा दिए गए हैं। इससे पहले जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेंद्र चौधरी, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते थे। और ये कोई संजोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है। सूझबूझ के साथ जानबूझकर ऐसा किया गया है। 2024 में ओबीसी वोट बैंक भाजपा से झटक गया था। पिछड़े समाज में ये मैसेज था कि प्रदेश में सिर्फ एक जाति विशेष की सरकार है और उसी जाति की सुनवाई होती है। और इस लूपहोल पर अखिलेश यादव भी जमकर खेले थे। उन्होंने पीडीए फैक्टर की बात की थी और पीडीए वोट भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा था और समाजवादी पार्टी को भारी भरकम जीत भी हासिल हुई थी। भाजपा अखिलेश यादव के पीडीए से इतना घबरा गई कि मजबूरन उन्हें ओबीसी समुदाय के एक चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी देनी पड़ी, यानी पंकज चौधरी को। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रदेश अध्यक्ष के आने के बाद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर क्यों खतरा मंडरा रहा है। देखिए, पहली चीज तो आप ये समझ ही गए हैं कि पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ दोनों में ही आपसी मनभेद रहता है। दूसरा ये कि राजनीति में इत्तेफाक जैसा कुछ भी नहीं होता है। अगर योगी आदित्यनाथ के सामने हाईकमांड ने किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाया है जिससे सीएम की केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये माना जा सकता है कि किसी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है या किसी को कमजोर दिखाया जा रहा है।
ये बात आप सभी समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व अब कुछ बड़े बदलाव करने की सोच रहा है। भाजपा में अंदरूनी कलह भी समय समय पर सामने आती रहती है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये चुनाव किसकी सरपरस्ती में लड़ा जाएगा, या अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो प्रदेश का मुखिया कौन होगा, अब ये सवाल है। और आने वाले एक साल में चुनाव से पहले ही सेंटर बीजेपी की एक्टिविटी ये बता देगी कि यूपी की सबसे ताकतवर कुर्सी का हकदार कौन हो सकता है। फिलहाल आज के इस कैफे में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.